जानते हैं कि दुनिया का 90% दिमाग और 90% पैसा सिर्फ 10 लोगों के पास ही क्यों रहता है? चलिए हम आप लोगों को इस वीडियो में पूरी तरीके से बताएं। एक कड़वा सच आप जान लो कि सफलता, पैसा और जीत सिर्फ शरीर की मेहनत करने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन्हें मिलती है, बल्कि जो दिमाग की शक्ति का अच्छे से प्रयोग करना जानते हैं, उन्हें ही मिलती है, उन्हें ही मिलती है गाइस। लेकिन ऐसा क्यों ही 100 से सिर्फ 10% लोगों को ही दिमाग का अच्छे प्रयोग कर पाते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? आप किसी भी फील्ड में देख लो, आपको 90% मेहनत करने वाले दिखेंगे और 10% लोगों को कामयाबी के शिकार पर दिखेंगे गाइस, कामयाबी पर शिकार। यह सारा खेल दिमाग की शक्ति को बढ़ाने और उसका भरपूर उपयोग करने का ही होता है। तो आइए हम इससे सीखते हैं कि अपने दिमाग की शक्ति को कैसे ज़्यादा गुना कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ज़्यादा गुना बढ़ाया। अगर इस वीडियो में बताई गई सारी बातें को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो सब कुछ हासिल कर सकते हो गाइस, सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो जो आप पाना चाहते हो, हर कामयाबी आपको मिलेगी, हर जीत आपकी होगी और हर इंसान आपकी इज्जत करेगा गाइस, हर इंसान आपकी इज्जत करेगा। पहले इस समझते हैं कि दिमाग की संरचना कैसे होती है और यह कैसा काम करता है। तो हमारे दिमाग का वजन हमारे शरीर के भार से 2% होता है। मानव मस्तिष्क में 2 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 2 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। औसत हमें पूरे जीवन में 2 से 3% न्यूरॉन्स का इस्तेमाल कर पाते हैं और बुद्धिशाली जीव 4 से 5% तक ही उपयोगी कर सकते हैं। हमारे दिमाग को मानव का मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह से ही काम करता है। या हमारे शरीर और सेंसिंग का इन्फॉर्मेशन रिसीव करके वापस शरीर तक पहुंचाता है। पर मानव का मस्तिष्क मशीन से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली। मानव मस्तिष्क का विकास 3 खंडों में होता है। पहला है कि फेरिएबल्स और मेड्रेंस ऑन और हिंड्रेसिंग। इनमें से प्रत्येक में फेलियर और फेलियर्स के एग्जिटिंग होते हैं, जिन्हें वेंट्रिसिकल्स कहते हैं। और हमें आंखों में जो देखते हैं उसका प्रोसेस हमारे मस्तिष्क के पीछे भाग के ऑक्यूपेक्टियल्स लोब में होता है। और जो हम आपको कानों से सुनते हैं उसका प्रोसेस टेम्पोररी लोब में होता है। हमारे दिमाग के दर्द की कोई नस नहीं होती, इसलिए हमारे दर्द महसूस ही नहीं होते। इसलिए हमारे दर्द अपने मानव शरीर की संरचना को समझना। अब आइए समझते हैं कि हमारे दिमाग में तेज कैसे, शक्तिशाली कैसे बनाएं, शक्तिशाली को कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले बात है कि हमारे मस्तिष्क का 75 हिस्सा पानी में बना होता है, इसलिए 12 से 16 गिलास पानी आपको पीना ही चाहिए। 12 से 16 गिलास आपको पानी पीना चाहिए। और अब किसी को कितना पानी पीना चाहिए उसकी एक गिलास होती है। आपके शरीर का जितना वजन है उससे 10 भाग जिसमें आपको अंग सामने आ जाए, उसमें 30% पानी आपको रोज़ पीना चाहिए गाइस, रोज़ पीना ही चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपके शरीर का वजन 80 किलो है तो आपको 3 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए। 3 लीटर पानी। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से आपका मस्तिष्क ज़्यादा स्वस्थ रहता है और ज़्यादा शक्ति के से काम कर सकते हैं, ज़्यादा शक्ति के से काम कर सकते हैं। दूसरा है आप अपने फूड और ओमेगा 3 फैटी एसिड लें। ओमेगा 3 आपके ब्रेन और हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आहार है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड इसलिए खाना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर बॉडी प्रोडक्ट नहीं करती और हमारे ब्रेन के लिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ओमेगा 3। इसलिए हमें ओमेगा 3 ब्रेन के लिए और हार्ट के लिए सबसे अच्छा आता है। अब यह किस आहार में मिलता है इसे समझते हैं, बताते हैं। ऐसे तो ओमेगा 3 फिश और सैल्मन में होता है, लेकिन मैं खुद एक शाकाहारी हूँ तो आपको शाकाहारी के बारे में बताता हूँ। आपके हृदय और मस्तिष्क को रोज़ 1.8 ग्राम ओमेगा 3 की आवश्यकता होती है। 1.8 ग्राम ओमेगा 3 की आवश्यकता होती है। इसके लिए शाकाहारी लोगों के पास सबसे बेस्ट फूड फैक्ट्री कहते हैं, बेस्ट सीड ऑफ द प्लेनेट, जिसकी हिंदी में असली कहा जाता है। अब इसे खाने से कैसा समझते हैं, कैसे इसे खाते हैं। आप असली के बीज को पीसकर उसका पाउडर बना लें और रोज़ 1 चम्मच टेबल स्पून को अपने खाना और 1 चम्मच असली पाउडर में आपको 1.8 ग्राम ओमेगा 3 मिलाया जाएगा। ओमेगा 3 मिलाने के बाद जो आपके मस्तिष्क के विकास के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके आपका स्ट्रेस भी कम होता है, इससे आपका इंटरेस्ट भी कम। असली के अलावा भी आपके मस्तिष्क के लिए बादाम, अखरोट, ब्रेन्स, डार्क चॉकलेट, एडवांस और ब्रोकोलीस भी बहुत अच्छे आहार होते हैं, उसे भी हम ले सकते हैं। पर बादाम को खाने का सही समय और सुबह को होता है और अखरोट के खाने का सही समय शाम को होता है, इसलिए सब ध्यान में खाना चाहिए। प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान और आराम, ये चीज़ों करना ही चाहिए। प्राणायाम करने से हमारे शरीर का तब तक की पूरी ऑक्सीजन पहुंचती है जिसमें हमारा मस्तिष्क ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए प्राणायाम योगा हमें ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए करना चाहिए। और आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम दिमाग की शक्तिशाली बढ़ाने में बहुत लाभकारी साबित होता है। और बात नियमों का व्यायाम करें तो जिनका आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपके शरीर के स्वस्थ और सक्रिय रहने का आपका दिमाग भी स्वस्थ और सक्रिय रहता है। इसलिए और आप नियमित ध्यान जरूर करें कि ध्यान करने का आपका माइंड डिटॉक्स हो जाता है, जिसके आपके शरीर के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए रोज़ों को ध्यान करें। और आप नींद पूरी लें रात को, तो आप पूरी नींद लें ही, पर दिन में जब भी आप काम करते करते थक जाएं तो 10-20 से 25 मिनट 1 या 2 आंखें बंद करके झारे काम साइड करके शरीर को थोड़ा आराम दें। और पावर नैप में बोलते हैं कि इसे दिमाग को फिर से नई ऊर्जा प्रदान करना होता है गाइस, पावर नैप में इसे बोलते हैं। इसलिए 20-25 मिनट का नींद जरूर लें। अगर आपका ब्रेन इफेक्टिव और ब्रेन गेम खेलें और ब्रेन एक्सरसाइज करें और चेविंग गम खेलें। और चेविंग गम का चबाने से हमारे ब्रेन का ज़्यादा ब्लड पहुँचता है, जिससे हमारे दिमाग की ताकत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए चिंगम खाना। दूसरी एक्सरसाइज अपने लेफ्ट और हैंड लाइट को लिखने की कोशिश करें और टूथपेस्ट को कोशिश करें कि आपको काम करने का बहुत तकलीफ हो जाए, लेकिन इससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव हो जाता है गाइस, इससे एक्टिव हो जाता है।
और इससे आपके दिमाग की शक्ति बढ़ाने लगेगा और आपकी दिमाग तेज होने लगेंगे और इससे आपकी याददाश्त भी बढ़ने लगेगी गाइस। स्टूडेंट के लिए यह एक बहुत अच्छी चीज़ है जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं और उन्हें इस तरह की ब्रेन एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और आप ब्रेन गेम खेलने जैसे कि चेस और क्रॉसवर्ड जिसे आपको अपना दिमाग लगाना पड़े, ऐसा गेम मत खेलो कि जिसका आपका दिमाग ठप हो जाए और जिसको मोबाइल में घूमना होता है। और आप गेम्स खेलने जिनके लिए आपको गेम दिमाग को कुछ क्रिएटिव करने पड़ते हैं तो सोचें और आपको अपना दिमाग चलाने पड़ेगा। इस तरह का गेम खेलने से भी आपके दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो ऐसा ही गेम खेलें जिससे आपका दिमाग लगाना पड़े, उसमें दिमाग बढ़ेगा। और आप दिन में कुछ ना कुछ याद रख करने का अभ्यास करें, चाहे वो आपकी स्कूल कॉलेज के नोट्स हो या किसी की फ़ोन नंबर हो। और रात को सोने से पहले आप अपने सारे दिल की चर्या को एक डायरी में लिखना चाहिए ताकि इसको हमें याद रहे। इससे आपके दिमाग का जोर पड़ेगा और आपको अपने सारे दिन को याद करना पड़ेगा, जिससे आपके दिमाग की याददाश्त बढ़ने लगती है। और दिमाग के याद बढ़ने के लिए चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने की शक्ति भी बढ़ने लगती है। पाँचवीं सबसे बड़ी बात है, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें और कभी किसी नई भाषा को सीखना, कभी संगीत कुछ नया सीखें, कुछ भी ऐसा आप सीखते रहें जिन्हें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा ही चीज़ों को सीखें। आपके दिमाग की किस कसरत हो इसका मतलब यह नहीं है कि आप थोड़ी सी दिन में अलग अलग चीज़ें सीखें। आप वही चीज़ें सीखें जिसे कनेक्ट और करके कैरियर को हो जाता है, बिजनेस हो, उसकी लाइफ के को आपको ज़िंदगी में आपके काम आए, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसे चीज़ों को सीखना चाहिए। बल्कि इस सारी बातों का अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करने लगेंगे तो यकीन मानिए कि आप दूसरे लोगों से ज़्यादा कामयाब इंसान बनेंगे और दूसरे लोगों से ज़्यादा धनवान इंसान बनेंगे। इसलिए जिस इंसान को सही समय पर सही दिमाग लगाना आ जाए ना, उसे उनके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता है। वो चाहे वो हासिल कर सकता है। इंसान की इतनी वैल्यू नहीं होती जितना किसी इंसान की बुद्धि और विचारों की वैल्यू होती है। तो एक टैलेंट इंसान की, एक समझदार इंसान की सब इज्जत करते हैं। जो इंसान दिमाग का तेज होता है उन्हें बेईमान धोखा नहीं होता और बात बता दे कि उसका गलत फ़ायदा ही नहीं उठा पाते हैं। तो सख्त तेज दिमाग की वजह से कोई उसमें पता ही नहीं लगेगा ना चाहेगा। इंसान और जानवर में बस यही फ़र्क होता है कि अपनी बुद्धि और जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उतना अच्छे उपयोग करेंगे ज़िंदगी में, आप उतने ही अच्छे से जी पाएंगे गाइस, उतने अच्छे से जी पाएंगे। आपको पता है कि इंसान के पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन अगर बुद्धि बिगड़ जाए तो वह पैसा किसी काम का ही नहीं होता। इसीलिए और किसी इंसान के पास कुछ भी ना हो लेकिन बुद्धि बहुत अच्छी हो तो यकीन मानिए कि इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है, सब कुछ हासिल। अगर आप अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने ज्ञान को भी बढ़ाना चाहिए। यदि नियम रूप से पुस्तकें पढ़ते रहिए तो पढ़ने के लिए रीडिंग आर रीडर लीडर एंड रीडर्स आर रीडर, यानी कि जो पढ़ते हैं वही राज करते हैं और जो राज करते हैं वो हमेशा पढ़ते हैं। दुनिया में 100 से सिर्फ 10 लोग किताबें पढ़ते हैं और वह 10 लोगों के बाकी 90 लोगों पर भारी पड़ते हैं। जितना ज्ञान आपकी बुद्धि में अंदर जाएगा उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी बुद्धि का काम करेगा गाइस। इसलिए आप किताबें पढ़ना कभी मत छोड़ना। और किताबों का मतलब आपके मनोरंजन और आपकी एजुकेशन युक्त से नहीं है। आप वह किताबें पढ़िए जो आपकी नॉलेज को बढ़ाए, जिसमें आपका डेवलपमेंट हो सके। ऐसी किताबों को पढ़ना जिसमें ज़िंदगी के लिए आपकी बुद्धि और समझ बढ़े। और जिस इंसान को अपनी बुद्धि और शक्ति का सही से प्रयोग करना नहीं आता उससे कैसे आएगा। वो सारी ज़िंदगी नौकरी ही करता रहता है, काम ही करता रहता है, मेहनत ही करता रहता है। इसलिए लेकिन जिस इंसान को अपने दिमाग की शक्तियों का उपयोग करना आ जाए वह इंसान एक राजा की। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करो। हेमा लक्ष्मी अगर मेरे सब्सक्राइबर में से किसी के लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम चल रही है तो आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जो बंदे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व